झारखंड में खतियानी जोहार यात्रा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम में कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद सीएम का अधिकारियों को निर्देश, कहा काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जोहार खतियानी यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन ने जनता को किया संबोधित। टाटा मैदान में 3 साल की उपलब्धियों को बताया। देवघर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म। पार्टी ने पेश किया राजनीतिक प्रस्ताव। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन बीजेपी ने राज्य सरकार पर किया हमला, कहा राज्य में जारी है भ्रष्टाचार का खेल। मार्च में बीजेपी करेगी जोरदार प्रदर्शन। देवघर में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में विधायक रणधीर सिंह का दावा, कहा विधानसभा चुनाव में संथाल में सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज। स्पीकर ट्रिब्यूनल की कार्रवाई पर रोक लगाने से जुड़ा मामला। रांची में 27 जनवरी को होगा भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला। सीरीज के पहले मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू। 26 जनवरी तक खरीदे जा सकेंगे टिकट। बिहार में जारी है सियासी बवाल। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का छलका दर्द, कहा नीतीश कुमार साजिश को समझें। सीएम नीतीश को हटाना चाहती है आरजेडी। उपेंद्र कुशवाहा पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना, कहा 21 में वे पार्टी में आए थे, कई बार छोड़कर गए, उनकी जो इच्छा है करें। जेडीयू प्रधान महासचिव केसी त्यागी का उपेंद्र कुशवाहा को सलाह, कहा सीएम नीतीश कुमार से समय लेकर करनी चाहिए अपनी स्थिति साफ। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज, कहा नीतीश को कमजोर कहने वाली बात गलत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला, कहा कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा कराने की कर रहे थे कोशिश, इसलिए छोड़ना पड़ा साथ। नालंदा में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व जेडीयू नेता आरसीपी सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। आरसीपी सिंह ने बिहार में शराबबंदी को बताया फेल। जननायक कर्पूरी जयंती पर सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बोले सीएम नीतीश, कहा बिहार के विकास के लिए और अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जितना काम किया उसे भूला नहीं जा सकता। सीएम नीतीश ने सुशील मोदी पर साधा निशाना, कहा सुशील मोदी बेचारे बोलते हैं, हमको उनके बयान से कोई मतलब नहीं। राजस्व मंत्री आलोक मेहता को अज्ञात युवकों ने दी जान से मारने की धमकी। मंत्री आलोक मेहता ने पुलिस से की शिकायत। 10% आरक्षण पर दिया था विवादित बयान। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता को दी गई धमकी पर भी सीएम नीतीश ने दिया बयान, कहा उन्हें पता चला है और पूरे मामले की छानबीन चल रही है। सीवान में बढ़ता जा रहा जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा। पीएमसीएच में एक मरीज की मौत के बाद 8 लोगों की कुल हुई मौत। 3 मरीजों की हालत अब भी गंभीर। सीवान में जहरीली शराब से मौत के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन। ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। शराब बेचने और पीने के आरोप में 22 लोग गिरफ्तार। कैमूर में उत्पाद विभाग और एंटी लिकर टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 24 घंटे में 50 लाख रुपए मूल्य के शराब को जब्त किया। अरवल में भी शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 255 लीटर विदेशी शराब की गई जब्त। सहरसा में गोलीबारी से दहशत। एक छात्र ने दूसरे छात्र को मारी गोली। घायल छात्र का अस्पताल में चल रहा इलाज। मोतिहारी में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए दवा दुकानों के स्टॉक और बिक्री को खंगालने में जुटा उत्पाद विभाग। गोदामों में स्टॉक की हो रही जांच। अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई। कैमूर में मोहनिया में एक ही रात में चोरों ने अलग अलग 5 जगहों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। एक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी मामलों की जांच जुटी पुलिस। कैमूर में पोखरा गांव में पति ने पत्नी की जमकर पिटाई की। अवैध संबंध के शक में घर से बाहर जाने से रोक रही थी पत्नी। घायल पत्नी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सरायकेला में पुलिस ने फरार चल रहे 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी संजय सरकार भी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। शिवहर में पूर्व मुखिया जगदीश राय की हत्या। अपराधियों ने गोलियों से किया छलनी। माधोपुर छाता पंचायत के मुखिया थे जगदीश राय। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में बालू माफियाओं की दबंगई। माफियाओं ने खनन पदाधिकारी को पीटा। ओवरलोडिंग ट्रक को पकड़ने गए थे पदाधिकारी। सीवान शराब कांड के बाद कैमूर में एक्शन में उत्पाद विभाग की टीम। 24 घंटे में 50 लाख रुपए की मूल्य के शराब को 2 ट्रकों से जब्त किया।
छपरा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, टीम ने शराब भट्टियों को तोड़ा, 5 आरोपी गिरफ्तार। अरवल में पुलिस को मिली कामयाबी, 255 लीटर विदेशी शराब जब्त, झारखंड से मुजफ्फरपुर भेजी जा रही थी शराब। सहरसा में पत्नी के मायके जाने से नाराज व्यक्ति ने 4 साल की मासूम बेटी की हत्या की, गला दबाकर ली जान, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में कुमारखंड में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, घटना में एक पक्ष के 2 महिला समेत 3 व्यक्ति जख्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज। साहिबगंज में धड़ल्ले से जारी है पशुओं की तस्करी, पुलिस पर तस्करों से मिली भगत का आरोप। अरवल में पुलिस ने जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवचंद्र बैठा को गिरफ्तार किया, हाई कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद हुई गिरफ्तारी। नालंदा में एसपी ने तिल्हड़ा थानाध्यक्ष और ओपी प्रभारी को किया सस्पेंड, खुदकुशी मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। बेगूसराय में साइकिल चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, साइकिल चोर की जमकर की पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में चोरों ने एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर में की चोरी, 18 लाख के गहने पर किया हाथ साफ, खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर। बेगूसराय में चोरों ने की मंदिर में ताला तोड़कर चोरी, मंदिर में लगे पीतल की घंटी, नाग और पूजा के बर्तन ले उड़े चोर। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी जवानों ने भारी मात्रा में नशीली दवा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया, हरलाखी थाना के जानकी नगर बॉर्डर के पास से जवानों ने दबोचा। सहरसा में चर्चित जमीन ब्रोकर को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। नालंदा के पलवलपुरी में जहरीली फल खाने से 20 बच्चे हुए बीमार, बेर समझकर बच्चों ने खाया जहरीला फल। बेगूसराय में भोज के दौरान मारपीट का मामला, भोज में दही खत्म हो जाने के चलते पड़ोसियों ने आयोजन कर रहे लोगों पर चावल और गर्म पानी डाला, घटना में 10 लोग घायल। सिमडेगा में दुर्घटनाग्रस्त हाईवा चालक की इलाज के दौरान मौत, कोलीबीरा थाना क्षेत्र के लरबा गांव के पास हुआ था हादसा। रोहतास में गणतंत्र दिवस तैयारियों को लेकर रिहर्सल, फजालगंज स्टेडियम में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। जमशेदपुर में गणतंत्र दिवस परेड का पूर्वाभ्यास, उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया परेड का निरीक्षण, समारोह की तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह को हटाने की मांग, एसटी छात्रों के हॉस्टल प्रपोजल को निरस्त करने का आरोप। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में आरजेडी जिलाध्यक्ष मुन्ना त्यागी ने मनाया कर्पूरी जयंती, फोटो पर माल्यार्पण कर किया याद। जमशेदपुर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति ने डीसी कार्यालय के समीप दिया धरना, पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू के नेतृत्व में दिया गया धरना। लखीसराय में विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति का प्रदर्शन, संघ के नेताओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। लातेहार में कई सालों से श्री सूर्य नारायण मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे थे लोग, अब औरंदा नदी के तट पर शुरू हुआ मंदिर निर्माण का कार्य। जमुई में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, परीक्षा के 1 सप्ताह पहले परीक्षा केंद्र पहुंचा इंटर का प्रश्न पत्र, पहुंचना था कोषागार। छपरा में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारियां तेज, मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप। गढ़वा में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कवायद तेज, मध्य प्रदेश के संजय डुमरी उद्यान से तेंदुए को पकड़ने पहुंची टीम। दिल्ली में फिर टला एमसीडी मेयर का चुनाव, अगली तारीख के ऐलान तक सदन स्थगित, आज सिर्फ मनोनीत और निर्वाचित पार्षदों ने ली शपथ। पीएम मोदी ने देश के युवाओं के साथ किया संवाद, ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की सलाह दी। 5 फरवरी को वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी, संत रविदास जयंती समारोह में हो सकते हैं शामिल। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह को बचाने में जुटी कांग्रेस, जयराम रमेश ने दिग्विजय को बोलने से रोका, कल बताया था निजी बयान। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर दिग्विजय सिंह पर बरसे सीएम शिवराज, कहा सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रही कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय के बयान से राहुल का भी किनारा, बोले हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा। यूपी में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठनों का बड़ा आरोप, कौशाम्बी में धर्मांतरण का लगाया आरोप, कहा लोगों का किया जा रहा ब्रेन वॉश। आगरा में हिंदू संगठनों का फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन, सिनेमाघरों को दी रिलीज न करने की धमकी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर तनातनी रोक के विवाद, फिल्म दिखाने पर अड़ा जेएनयू छात्र संघ, कहा हमने प्रशासन से नहीं मांगी थी अनुमति। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.8 मापी गई।
दोपहर 2:28 पर आया भूकंप। करीब 30 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। उत्तराखंड में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र था चीन नेपाल बॉर्डर, बाजुरा में था केंद्र। दिल्ली से लखनऊ तक हिली धरती। लखनऊ में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करते ही घर से बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने घरों में महसूस किए तेज झटके। काफी देर तक दहशत में रहे लोग। घर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई भूकंप की तस्वीरें। काफी देर तक हिलती दिखी पूरी इमारत। भूकंप से लोगों में मचा हड़कंप। अपार्टमेंट के नीचे आए लोग काफी देर तक घर में जाने से डरते रहे। भूकंप ने घरों के लैंप को भी हिला दिया। काफी देर तक हिलते रहे लैंप। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। भूकंप महसूस होते ही दफ्तर से बाहर भागे लोग। दहशत में काफी देर तक ऑफिस से बाहर ही रहे लोग। घरों और दफ्तरों के बाहर लगा जमावड़ा। भूकंप से अब तक किसी के नुकसान की खबर नहीं। जान से मारने की धमकी पर बाबा बागेश्वर का पहला बयान। बोले, हिंदुओं को एक करने पर मिल रही है धमकी। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा। बागेश्वर सरकार को जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले भाई के फोन पर आया मैसेज। धीरेन्द्र शास्त्री से बात करने की मांग। जान से मारने की धमकी पर बाबा बागेश्वर का बयान। कहा, हम हिंदुओं को एक कर रहे इसलिए मिल रही धमकी। बागेश्वर धाम वाले बाबा को धमकी पर बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य, सरकार करे धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा की व्यवस्था। रायपुर में बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, तुम मेरे साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दी चुनौती। कहा, किसी को नहीं लगता है भगवान नहीं होने या दिव्य शक्ति नहीं होती, उसका बागेश्वर धाम में स्वागत है। बागेश्वर बाबा के दरबार में सुल्ताना ने अपनाया हिंदू धर्म। बाबा से की हिंदू धर्म में शामिल करने की मांग। कहा, हिंदू धर्म से अच्छा कुछ नहीं। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का एक्शन। साकेत कोर्ट में दाखिल की 6,629 पन्नों की चार्जशीट। 7 फरवरी को होगी सुनवाई। बेंगलुरु में फ्लाईओवर से नोट फेंके जाने से मची सनसनी। एक व्यक्ति ब्रिज से उड़ाए 10-10 रुपए के नोट। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुंबई एयरपोर्ट से 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। $90,000 के साथ दोनों को पकड़ा गया। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक व्यक्ति की करतूत कैमरे में कैद। घरेलू झगड़े में सरेआम पत्नी पर किया चाकू से हमला। गाजीपुर पहुंचे नेपाल विमान हादसे के मृतकों के शव। काठमांडू से सड़क के रास्ते शव लाए गए गाजीपुर। हरिद्वार में चाइनीज मांझे के खिलाफ अनोखा जागरूकता अभियान। सड़क पर उतरे यमराज। लोगों को चाइनीज मांझे से दूर रहने की दे रहे सलाह। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई को मिलेगा लक्ष्मण अवार्ड। यूपी में खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है लक्ष्मण अवार्ड। 11 खिलाड़ी भी होंगे सम्मानित। पुणे में दगड़ू शेठ गणपति के जन्मोत्सव की रौनक। 2 किलो 280 ग्राम सोना और 8.5 किलो चांदी से बनाया गया गणपति का झूला। ललितपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। उपद्रवियों ने हाईवे पर किया पथराव। कई लोग घायल। सड़क हादसे के बाद पश्चिमी बंगाल के आसनसोल में बवाल। नाराज लोगों ने पुलिस पर बोला हमला। कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। गणतंत्र दिवस के मौके पर मिनी आईईडी पॉकेट बम का खतरा। आतंकी कश्मीर में कर सकते हैं छोटे बम से धमाका। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली एनसीआर में कड़े किए गए सुरक्षा बंदोबस्त। आतंकी हमले की आशंका के कारण कई जगहों पर नाकेबंदी। अमेरिका के बेहद करीब रूस की बड़ी हिमाकत। बरमूडा के करीब पहुंचा रूसी फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव। टेंशन में अमेरिका। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। Su-25 लड़ाकू विमान से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर दागी गई मिसाइलें। लुहांस्क में रूसी सेना का यूक्रेन पर भीषण हमला। थर्मोबैरिक बम का किया गया इस्तेमाल। लुहांस्क में रूसी और यूक्रेनी आर्मी के बीच भीषण जंग। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर रूसी आर्मी का अटैक। यूक्रेन के बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच जोरदार जंग। यूक्रेन के 71वीं जैगर ब्रिगेड का रूसी फौज पर हमला। यूक्रेन का भी रूसी सेना पर पलटवार। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से किया हमला।